प्रीवियस क्लास का ये अगला वीडियो है, आप उसको जरूर देखिएगा पिछला को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसका जो पहला वीडियो है वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। दो वैल्यू हम मांग लिए। अब मांगने के बाद क्या है कहानी, जब मेरा वैल्यू ए में आ गया, बी में आ गया, तब आप क्या कर सकते हैं कि सी को कह सकते हैं सी बराबर ए प्लस बी हो जाओ। तब सी को क्या कर सकते हैं, सी बराबर कर सकते हैं अपन लोग सी बराबर ए प्लस बी हो जाओ। सेमीकोलन लगाना जरूरी है क्योंकि हर लाइन के बाद इसकी जरूरत पड़ती है, बात समझ गए। तो सी बराबर ए प्लस बी हो जाओ। तो देखो अब यहाँ पर भी बात एक बार हम फिर से चर्चा कर ले स्टैटिक और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का। देखो इस बार ए का वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं कैसे, स्कैन ऐप से, मतलब रन टाइम में जब यूजर देगा वो जाएगा ये। फिर यहाँ भी क्या डाल रहे हैं, रन टाइम में, और ये भी रन टाइम में। तो ये तीनों एग्जांपल हो गया किसका, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का। ये भी एग्जांपल है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का, ये भी एग्जांपल है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का, और ये भी एग्जांपल है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का। ओके, लेकिन अब हमने यहाँ क्या सीखा, हाउ टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर। अब इसको रन करवाइए आप। अब नहीं ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा देखने में। देखिए क्या लिखा, इंटर फर्स्ट नंबर। एक्चुअली प्रोग्राम में हुआ क्या क्या, ड्राई रन करके एक बार खुद से देख लेना। एबीसी 3 मेमोरी बना दिया, एक ए बना दिया, बी बना दिया, सी बना दिया। कॉपी पे बना लेना, ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या पढ़ा, इंटर फर्स्ट नंबर प्रिंट एफ में। तो जैसे का तैसे छाप दिया इंटर फर्स्ट नंबर। देख रहे हो रुक गया, रुका कैसे, स्कैन एफ लगा हुआ है। क्यों, स्कैन एफ का काम है जब तक यूजर इंटर नहीं कर देगा वैल्यू दे करके तब तक वो रुकले रहेगा। जब तक तुम्हारा कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक वो रुका हुआ रहेगा। क्यों, क्योंकि स्कैन एफ यूज किया और स्कैन एफ के बारे में सी को बताया गया है कि इसका मतलब है कि यूजर जब तक वैल्यू देके इंटर नहीं कर दे तब तक तुम रुके रहना, ये रुका हुआ रहेगा, प्रोग्राम कहीं आगे तुम्हारा नहीं जा रहा है। मान लो अब हमने क्या किया, 10 दिया, देखो 1 2 3 दिया तब भी रुका हुआ है। मुद्दा है इंटर करना पड़ेगा आपको, इंटर कर दिया मैंने, तो 123 को उठा करके कहाँ ले गया, ए में जाकर रख दिया। तो अब जो तुम्हारा कॉपी पे बना हुआ वेरिएबल ए है उसमें जाकर के क्या रख दीजिएगा आप लोग, 10 रख दीजिए, 123 रख दीजिएगा। ओके, इसका काम खत्म। अब अगला है प्रिंट एफ इंटर सेकंड नंबर। देखो छाप दिया इंटर सेकंड नंबर, क्योंकि 123 देके जो इंटर किया हो इसलिए यहाँ नीचे आ गया है ऑलरेडी, इसलिए स्लैश एन हम नहीं लगाएंगे। तो 123 आ गया है, उसके बाद इंटर सेकंड नंबर आ गया। मान लो अब हम तुमको क्या करते हैं, यहाँ पर 100 दे देते हैं। कितना भी दोगे कुछ नहीं होगा, मुद्दा है इंटर करना पड़ेगा। इंटर किया, जो ही इंटर किया उठा करके वैल्यू रख दिया बी में, और बी में रखने के बाद अगला काम कर लिया सी बराबर ए प्लस बी। इतना स्पीड में किया कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। ए प्लस बी हो गया 223 किस में, सी में। उसके बाद छापा परसेंट डी प्लस परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी। पहला परसेंट डी पे किसका वैल्यू, ए का वैल्यू 123 ला के छाप दिया। बी पे किसका, दूसरे पे किसका वैल्यू, बी का, तो 100, और फाइनली सी का 123 आ गया। बात समझ गए। तो ये है हाउ टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर। यहां पर मैंने इंटीजर टाइप का मांगा है, बात समझ में आ गई। अब आपको थोड़ा सा डिफिनेशन याद कर लेना है इसका, पहले उसको देख लीजिए, खुद से लिख करके इसको याद कर लीजिएगा। स्कैन एफ देखिए कहां पर है, स्कैन एफ है, इसमें पढ़ाया हुआ है। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया, इसको भी आप लिख दीजिएगा। स्कैन एफ कहता है इट इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन, इट्स हेडर फाइल इज studio.h, इट इज ए फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। मतलब सजाया हुआ इनपुट लिया जा सकता है, ऐसे तुम कुछ भी ले सकते हो, जो भी बेसिक डेटा टाइप का डाटा है सब ले सकते हो। scanf यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग वैल्यू फ्रॉम द कंसोल। कंसोल मतलब आउटपुट स्क्रीन से मांगता है ये, या इनपुट स्क्रीन से बोल सकते हो। विंडोज आउटपुट विंडोज, विंडोज आउटपुट विंडोज, कंसोल बोलो, आउटपुट विंडो बोलो, कुछ भी बोलो। एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल, जो वेरिएबल तुम दिए हो उसमें कर देगा। वी कैन एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ scanf। वी कैन टेक वन और मोर देन वन वैल्यू थ्रू द scanf। बात समझ गए। scanf फंक्शन स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन आफ्टर, scanf function starting execution after user press enter key। और एक लाइन लिख देना, press enter key after given value।
स्कैनएफ तब काम करना चालू करता है जब यूज क्या करेगा, यूजर वैल्यू देके इंटर करेगा। सिंटैक्स क्या है देख लो, स्कैनएफ फॉर्मेट स्ट्रिंग एम्परसेंड, ये फिक्स है, इसको पढ़ते एम्परसेंड है, वैसे ये एंड का सिंबल है, वेरिएबल नेम। तो स्कैनएफ यहाँ यूज ऐसे होता है। विच टाइप ऑफ वेरिएबल इज टेकन फ्रॉम कंसोल, ये बता देता है तुमको, कहाँ लेके जाना है वो ये बता देता है। तो वेरिएबल नेम में क्या है, जो वेरिएबल तुम पहले बना रखे हो वही ना दोगे। अब मुद्दा है मेरा घर बना ही नहीं है, तुमको हम उस घर का एड्रेस दे देंगे तो थोड़ी काम चलेगा। तो पहले जो वेरिएबल बना दोगे वही तो इसमें यूज होगा, बात समझ गए। अब यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले। तो यहाँ लिखा इंटर एनी नंबर 500, तो नंबर इंटर बाय द यूजर इज 500। तो इस प्रोग्राम को बनाना कोई बड़ी बात है। प्रिंटफ में लिखेंगे इंटर एनी नंबर, स्कैनएफ से वो वैल्यू लेंगे, लेकिन जब वैल्यू लेंगे तो पहले वेरिएबल होना चाहिए और उसके बाद हम ये दिखा देंगे। देखो चलो इस प्रोग्राम को तुमको दिखा देते हैं। इंट CLRSCR ये क्या होता है, सिंपली आउटपुट मिटाने के लिए यूज होता है, आप कभी भी यूज कर सकते हो। प्रिंटफ इंटर ए नंबर, तो वही आ गया इंटर ए नंबर। स्कैनएफ %d %, जो वैल्यू दोगे ये में चला जाएगा। उसके बाद हमने मैसेज दिखा दिया, नंबर इंटर बाय द यूजर इज %d, ए में चले जाओ, सॉरी ए से आ जाओ, तो तुमको ये प्रोग्राम बन जाएगा। तो ये प्रोग्राम बन जाएगा तुम्हारा। उसके बाद इसको और तुमको थोड़ा लंबा करना है मेरे इस चैप्टर को देखते हुए, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला काम, नंबर तुमसे ले लिए। अब डिफरेंट टाइप का नंबर हम तुमको ले लेते हैं। ये पहला प्रोग्राम हो गया, आउटपुट देख लिए, क्लियर। अब चलो दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। शुरुआती चीजों को अगर तुमको बिना देखे करने में दिक्कत नहीं हुआ तो यकीन मानो दुनिया में तुम्हें प्रोग्रामर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अभी मेहनत करना पड़ेगा। आज मेहनत नहीं किया, BCA छोड़ो, MCA छोड़ो, BTech छोड़ो, कभी जिंदगी में तुमको कंप्यूटर समझ में आनी है। अभी जितने टॉपिक तुम पढ़े हो, पहला क्लास में, दूसरा क्लास में, तीसरा क्लास में, नेक्स्ट 7 क्लास और, वो तुमको कभी भी किसी को पढ़ाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो फिर से पढ़ो, कोई दिक्कत है मुझे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, मैं आंसर जरूर दूंगा। बात है। अब कहते हैं एक और प्रोग्राम बनाते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, एक्सेप्ट फ्लोट वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले। तो फ्लोट वैल्यू मांग करके तुमको कहे हैं यूजर से दिखाने के लिए, तो वेरिएबल बनाएंगे FLOAT फ्लोट टाइप का। मान लो हम बना लिए VAR var, कहता है इंटर फ्लोट वैल्यू, इसको मैसेज देंगे तो क्या कहेंगे, इंटर ए फ्लोट वैल्यू। अब फ्लोट का जो है ले जाओगे तो कहां ले जाओगे, फ्लोट ले जाओगे, क्योंकि क्या कहता है स्कैनर, किस टाइप का वैल्यू, तो फ्लोट टाइप का वैल्यू, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग दिया, फ्लोट टाइप का परसेंट टाइप, कहां ले जाओ, %, तो रहेगा ही। वेरिएबल जो बनाए हो उसका नाम क्या दियो, var, तो चला गया var में, बाकी से बहुत और इतना ही का काम है हमको। इंटर फ्लोट वैल्यू मांग लिए और मांगने के बाद उसको दिखा देते हैं। दिखाने का काम कौन करेगा, यूजर जो भी दिया है वैल्यू ये रहा, कहाँ है %f, क्योंकि फ्लोट दिखाओगे ना, कहां से भैया, var से। प्रिंटफ में बिना %, का, और यहाँ पर /n लगाने का जरूरत है क्या, क्योंकि स्कैनएफ जब वैल्यू देगा तो इंटर करेगा तो ऑलरेडी नीचे आ जाएगा, तो तुमको दोबारा यहाँ पे /n लगाने की जरूरत है नहीं। रन कीजिए, देख लीजिए रन करा करके इसका आउटपुट क्या होगा। पहले तो सबसे पहले वो फ्लोट टाइप का मेमोरी बन चुका है जिसका नाम var है, उसके बाद एक मैसेज आया, उसके बाद एक क्या आया, प्रिंटफ पढ़ा और छाप दिया, इंटर वैल्यू फ्लोट वैल्यू। रोक के कौन रखे हुए हैं, स्कैनएफ, तो स्कैनएफ रोके हुए, तो लो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 इंटर कर दिया। तो देखो वैल्यू गिवन बाय द यूजर इज 1 2 3 4 5 6। देखो ये थोड़ी बहुत प्लस माइनस ये करते रहता है, इसमें माथा पच्ची ज्यादा नहीं करना है। ओके, वैल्यू गिवन बाय द यूजर इज 1 2 3 4 5 6। अब चलो इसका काम खत्म, फ्लोट का वैल्यू मांग लिए। अब दिखाते समय हम जानते हैं कि तुमको अगर देखना है 2 ही डिजिट तो तुम क्या यूज करोगे, 0.2f, ये प्रिंटफ में है।
जैसे कि मैंने अभी क्या दिया 12.6789 कुछ भी, तो क्या दिखा है 12.68। तो फ्लोट कैसे मांगेंगे, कैसे दिखाएंगे, समझ में आ गया। यहीं पे गलती करते समय लोग क्या करता है, बनाया फ्लोट और लिख देगा %d, रन करवाओ, क्या होगा इसको रन करवाओगे तो 12.56 क्या हुआ, वैल्यू गिवन बाय यूजर 00। तो तुमको ना देखना है रे भैया, स्कैनएफ को बता रहे हो तुम कि इंटीजर ले रहे हो, क्योंकि यहाँ क्या लिखे हो %d, स्कैनएफ इंटीजर लेके आ रहा है और इंटीजर की कैपेसिटी नहीं है कि वो फ्लोट वैल्यू लेके आ सके। तो ये गलती आप नहीं करेंगे ना। आपको अगर फ्लोट यूज किए हो तो %f यूज करो लेने के लिए, बात समझ गए। उसी तरह से ये प्रोग्राम हो गया, इसका आउटपुट बन गया, फिर से रन करवा के दिखा देता हूं। इसका आउटपुट बना लीजिएगा प्रोग्राम बना करके, समझ गए, प्रोग्राम बना लीजिएगा, इसका आउटपुट बन गया। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम आप कहते हैं फ्लोट के जगह पे एक्सेप्ट फ्लोट वैल्यू के बजाय कैर वैल्यू, कैर वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले। तो उसके लिए कौन सा डाटा टाइप बनाओगे, कैर। कैर में हम एक नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ch इंटर ए कैर वैल्यू। तो %c होता है इसका फॉर्मेटेशन, लेके जाओ कहां पर, ch में। अब हम दिखा देते हैं वैल्यू गिवन बाय द यूजर इज %c, लेके आओ कहां से, ch से, यूजर जो दिया है वो दिखा देगा, वही का मेमोरी बना इस बार क्या ch। इंटरनली सबसे पहले इसने क्या बनाया, एक मेमोरी बनाया दैट इज ch। अब उसके बाद क्या छापा, इंटर ए कैर वैल्यू, तो छाप दिया इंटर ए कैर वैल्यू। रोका कौन, स्कैनर, कहता है 2 कैरेक्टर, यहाँ पर बस याद रखना कि 2-3 कैरेक्टर दे दोगे वो भी ले लेगा, लेकिन तुमको ये गलती नहीं करना है, तुमको सिर्फ एक ही कैरेक्टर देना है। एक कैरेक्टर देकर इंटर किया तो देखो वैल्यू गिवन बाय द यूजर इज क्या हो गया, एक हो गया। तो कैरेक्टर कैसे मांगेंगे समझ में आ गया, फिर से रन करवा देते हैं। अगर तुम बड़ा वाला ये दो बी दोगे तो बी लेगा, बात समझ गए। अब बात आता है कि भैया अगर आपने क्या किया कि ए और बी दोनों दे दिया, तब आउटपुट क्या होगा, सिर्फ ये होगा, क्योंकि कैरेक्टर एक ही कैरेक्टर ले रहा है, तुम आगे में कुछ भी दे दो फर्क नहीं पड़ता, ये उठा कर रख देगा। देख लो आउटपुट क्या होता है, देखिए ये हुआ। %c मतलब सिंगल कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर नहीं, ओनली ए सिंगल कैरेक्टर। एक बार में 75 को कैरेक्टर नहीं पढ़ सकते हैं हम स्कैनएफ की मदद से। उसी तरह से अगर अब हम कहें एक्सेप्ट ए कैर के जगह पर नेक्स्ट प्रोग्राम, ये वाला बना लिया ना, आउटपुट बना लेना, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम एक्सेप्ट कैर के जगह पर लॉन्ग वैल्यू। लॉन्ग वैल्यू क्यों, देखो इंट का रेंज क्या होता है वो दिखाते हैं। इंट हम बना देते हैं एक तो, क्यों इंट की जरूरत पड़ती है, देखिए इंट ch इंटर ए इंटीजर वैल्यू, %d यूजर इज %d, ch ही है, चलो कोई बात नहीं, ch ही रहेगा। अब देखो आगे का कहानी तुमको दिखाते हैं। इस जगह प्रोग्राम को रन करवाओगे ना तो ये अपने रेंज से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अभी जो वेरिएबल बन रहा है इंट टाइप का बन रहा है ch, %d से ले रहे हो। तो तुम अगर देते हो 32,000 तक, 32,700 माइनस उसमें कितना होता है 67, तो 67 दिए तो इंटर करो, देखो ले लिया 32,767 ले लिया ना। इसी प्रोग्राम को दोबारा बना रन करो और यहाँ इंटर करो 32,768 इंटर करो, 32,768 हो गया, बात हम समझ गए। इसका साइज ऑफ चेक करके तुमको दिखाएं, यहाँ एरर क्या है, क्योंकि डेफसी यूज कर रहे हैं, और डेफसी यूज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब जानते हो, ये इंट का रेंज बता रहा है, साइज बता रहा है 4 बाइट। देखो हम तुमको एक टेक्निक प्रिंट एफ SIZD साइज ऑफ ch, इसीलिए मैं डेफसी को इस्तेमाल करना सही नहीं समझता हूँ। %d वैल्यू ला कहां से, कि तुम लोग दिमाग मत लगाना, हम इसका चेक कर रहे हैं, साइज ऑफ id साइज ऑफ इसका
देख रहे हो, साइज ऑफ CH इज 4 बाइट। तो अभी जो हमारा थ्योरी था उसको थ्योरी को ही बदल देता है, जबकि एक्चुअली अगर तुम इसका इस्तेमाल कर रहे होते ना। वैसे एक चीज और है, इसका जो साइज होता है वो डिपेंड करता है कंपाइलर पर। साइज ऑफ वेरिएबल इज डिपेंड अपॉन द कंपाइलर, ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है और मशीन के आर्किटेक्चर पर भी डिपेंड करता है। सिंपली आपको 2 बाइट ही याद रखना है, थ्योरी में आप उसी को लिख देंगे, लेकिन डेफसी में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो देख लीजिए इंट का ही रेंज 4 बाइट बता रहा है, तो अब ये 4 बाइट बता रहा है तो मेरे को लेना देना इससे नहीं है। तो मुद्दा आता है कि रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए। अब अगर 4 बाइट बता रहा है तो इसका मतलब जानते हो इसका रेंज कितना है? अगर ये 4 बाइट बता रहा है तो हमारे थ्योरी के हिसाब से लॉन्ग का रेंज जो साइज है वो 4 बाइट है। देखो अभी तुमको दिखाते हैं डाटा टाइप। लॉन्ग 4 बाइट का है और लॉन्ग का रेंज होता है इतना, करीब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब 1 करोड़ के आसपास, 2 अरब 1 करोड़ के आसपास का रेंज होता है लॉन्ग का। तो इसमें भी तुम जो डाटा रख सकते हो ना अपने वाले अभी प्रोग्राम में, वो करीब करीब 2 अरब 1 करोड़ के आसपास रख सकते हो, 2 अरब 1 करोड़ के आसपास रख सकते हो। तब रखो 2 अरब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इतना डाटा वो रख लेगा। देखो रख लिया, क्योंकि इसका साइज है इतना रखने का। अब इसी में जो है 1 जीरो और दे दो। मुद्दा है हम तुमको दिखा रहे हैं कि कैसे डाटा नहीं हटेगा मेमोरी में तो क्या होगा, तो तुमको वो ध्यान में रखना होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब और 10 अरब। अब देखो ये उसमें अटने लायक नहीं है, क्योंकि उसका जो रेंज है वो करीब 2 अरब 1 करोड़ के आसपास था। इंटर करो, देखो क्या होता है, देखो क्या है। तुमने रखा ये आया क्या? तो मुद्दा वही है कि भैया आपने जो डाटा रखा जिस मेमोरी में, तो वो मेमोरी फुल हो गया, तो फिर आपको ये जो दिखाएगा वो गार्बेज डाटा दिखाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि आप कौन सा डाटा टाइप इस्तेमाल किए हो और वो कितना रख सकता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दैट डेटा टाइप। बात समझ गए? तो यही होता है डाटा टाइप के रेंज का लेना देना हमारे लिए। तो इंट ले लिए, अगर लॉन्ग लोगे तो लॉन्ग का भी रेंज तो इसमें इतना ही होगा, इसमें लॉन्ग का भी रेंज उतना ही होगा, LONG, लॉन्ग CH। चलो तुमको दिखा देते हैं सबसे पहले कि लॉन्ग का रेंज कितना, साइज कितना दिखा रहा है। पहले तो ये क्लियर कर ले कि व्हाट इज द साइज ऑफ लॉन्ग। कहीं 8 बाइट तो नहीं दिखा रहा है, देखो लॉन्ग का भी साइज दिखा रहा है 4 बाइट, मतलब यहाँ पे इंट और लॉन्ग का कोई मतलब ही नहीं है। तो एक्चुअली बात है यही डेव सी की वजह से हो रहा है। अगर टर्बो सी यूज करते तो ऐसा नहीं होता। टर्बो सी में लॉन्ग का मतलब होता 4 बाइट और इंट का मतलब होता 2 बाइट। बात समझ गए? तो ये तो तुम समझ ही गए। लेकिन अब क्या कहता है, लॉन्ग जब यूज करोगे तो लॉन्ग का जो है डाटा मांगते समय में फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या यूज कीजिएगा आप? आपको तो सही करना है ना। लॉन्ग का %LD है, मांगिएगा डाटा लॉन्ग का तो कैसे मांगिएगा? LD से। दिखाइएगा तो कैसे दिखाइएगा? LD से दिखाइएगा। कैसे दिखाइएगा? LD से। लॉन्ग का डाटा ले रहे हैं तो LD, और दिखा रहे हैं तो भी LD। ओके, रन करवा के देख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और देखो आ गया। तो आपको LD का इस्तेमाल करना है ताकि आप टर्बो सी पे भी प्रोग्राम बनाइएगा तो गलती नहीं होगा। ओके, आप %D का इस्तेमाल कीजिएगा, ये नहीं लिखिएगा। ये हो गया LD का कहानी। अब अगला कहानी क्या कहता है आपको? अगर आप भैया क्या कहते हैं, एक्सेप्ट इंट के बाद फ्लोट। एक्सेप्ट कौन सा डाटा कर रहे हैं? फ्लोट वाला, मतलब FLOAT, फ्लोट वाला। तो फ्लोट के लिए डाटा टाइप क्या बनाइएगा? फ्लोट। मान लो इसका नाम रख दिए F, इंटर ए फ्लोट वैल्यू। तो फ्लोट वैल्यू मांगोगे तो कैसे मांगोगे? %F से मांगोगे। गिवन by the user is
दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे? परसेंट एफ से दिखाओगे। दिखाना है कहां से? एफ से। तो रन कराइए। अब फ्लोट वैल्यू मांगिएगा, FLOAT, FLOAT। अब आप दशमलव वाला नंबर भी दे सकते हैं, 1 2 3 दशमलव 6 7 5। ओके, अब कहानी क्या है? कैरेक्टर मांगना सीख लिए, फ्लोट मांगना सीख लिए, डबल मांगना सीख लिए, ठीक है। अब डबल मांगना भी सीखना है तुमको, भूल गए हो तो देख लो। डबल सिर्फ आपको करना क्या, उसका फॉर्मेट स्ट्रिंग याद रखना है। डबल LF है। जब डबल वैल्यू मांगोगे तो क्या यूज करोगे? LF यूज करोगे। एक्सेप्ट फ्लोट के बाद हम डबल भी लिख देते हैं। फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले। तो डबल के लिए क्या बनाओगे? ये नया प्रोग्राम बनाना, DOUBLE डबल। मान लो इसका नाम रख देते हैं VARD, भैर डबल के लिए भैर D। वो मेरा दिया हुआ नाम है, कुछ भी लिख सकते हैं। इंटर ए डबल वैल्यू, डबल वैल्यू। तो LF डबल का रेंज क्या है? फॉर्मेट स्ट्रिंग LF। कहां लेके जाओ भैया? जो नाम बनाए हो वही ना यूज करोगे, भैर D। वैल्यू गिवन बाय द यूजर इज। दिखाओगे तो किससे दिखाओगे? LF से दिखाओगे। कहां से दिखाना है? भैर D से दिखाना है। रन करवा लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6.6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 इंटर। आ गया। तो ये तुम्हारे डबल का कहानी है। अब कहानी क्या है? एक चीज और है, तुम कहोगे कि ये देखना है हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो है ना। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। देख लो कितना दशमलव तक देख पा रहे हैं हम? 1 2 3 4 5 6 7 9 तक। क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि दशमलव के बाद जो है तुम्हारा डबल कितना रखता है? 9 रखता है ना, 16 रखता है। डबल 15। दशमलव के बाद ये 15 रखता है, इसलिए 15 देख सकते हो। लेकिन जब देखना है 15 तुमको, तब तुमको क्या करना होगा? इट मस्ट टू स्पेसिफाई द प्रिसीजन ऑफ डेसिमल वैल्यू। बात समझ गए? इसलिए 10 LF किए तब दिखाया। लेकिन अगर इसको तुम छोड़ दिए तो बाय डिफॉल्ट ये कितना दिखाएगा? 6 ही दिखाएगा। जस्ट राइट डाउन दिस बात, जो भी मैं बोल रहा हूं उसको आप जरूर लिखिए कि अगर आप सिर्फ LF यूज करते हैं तो मात्र 6 प्लेस दिखाएगा ये दशमलव के बाद। दशमलव के बाद ओनली 6 डेसिमल प्लेस। देखो करके दिखा देते हैं एक बार और। ओनली 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 इतना हम दिए हैं। मतलब 10 1 11 दिखाएगा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ये 6 को एक्चुअली राउंड ऑफ किया, 6 डिजिट दिखाया ना। तो अगर ज्यादा डिजिट देखना चाहते हो तो तुमको क्या यूज करना पड़ेगा? कितना डिजिट देखना चाहते हो वो। जैसे यहां लिखते हैं 11 तो 11 का 11 डिजिट दिखाएगा। रन करवा लो। लेकिन ये चीज फ्लोट में नहीं होता, क्योंकि फ्लोट इंटरनली ही 6 रखता। ये इंटरनली 15 बिट तक रख सकता है, सॉरी 15 डिजिट रखेगा दशमलव के बाद। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 उसके बाद फिर से मैं लिख देता हूं 1 2 3। लेकिन अब क्या है, हमने कितना दे दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। मतलब 10 11 12 13 दिए हैं, लेकिन कहे हैं दिखाने के लिए 11, मतलब 1 तक दिखेगा। फिर कुछ गड़बड़ कर दिए, 1 2 3 4 5 7 कुछ गड़बड़ कर दिए हैं, कोड को सही नहीं किए। इसका मतलब परसेंट पॉइंट न लगेगा, 0.11 LF। अब रन करवाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 11 बोल रहे हैं देखने के लिए। तो 10 1 11 1 तक दिखेगा, 2 3 छूट जाएगा। 1 तक दिखा ना, 2 3 छूट गया ना। तो बात समझ गए?
बाय डिफॉल्ट सिर्फ 6 डिजिट दिखाएगा, लेकिन 15 डिजिट तक तुम देख सकते हो क्योंकि तुम्हारे इंटरनल मेमोरी में 15 डिजिट तक स्टोर है। बात समझ गए? तो ये हो गया कि तुम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डाटा मांगना सीख गए। बात समझ गए? अब मांग करके तुम कुछ प्रोग्राम बना लो, जैसे कि प्रोग्राम क्या क्या तुमको बनाना है, बना के सेंड करो मेरे को। प्रोग्राम क्या क्या बनाना है मैं आपको बता देता हूं। विंडो विनवर्ड। अब आप प्रोग्राम बनाओगे क्या क्या। अब आपका होमवर्क यहाँ है, आप इसको देख लो पहले। आपको इस वीडियो में किस किस चीज का आंसर मिल जाएगा ये देख लीजिए। आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा व्हाट इज कमेंट, यूज ऑफ कमेंट, यूज ऑफ कमेंट, टाइप ऑफ कमेंट। ओके, उसके बाद डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन क्या होता है उसका आंसर आपको लिखना है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। उसके बाद आपको क्या लिखना है, स्कैनएफ। स्कैनएफ फंक्शन का डिफिनेशन आपको लिखना है। ओके, स्कैनएफ का पूरा डिफिनेशन लिख देने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है, इतना प्रोग्राम बना के मेरे को भेजना है। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट to number and its addition। लाइक कैसे, आउटपुट ऐसा होना चाहिए। देख लो हम आउटपुट बना दे रहे हैं, पुट। आउटपुट उस प्रोग्राम का कहता है इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। कोई नंबर मान लो दे दिए हम 1 2 3। उसके बाद क्या कहेगा, इंटर सेकेंड नंबर। मान लो हमने दे दिया 200, तब आंसर क्या आना चाहिए, 123 प्लस 200 बराबर कितना हो गया, 323। बात समझ गए? ये तुम्हारा क्वेश्चन है। इसका नोट्स बनाना है ऊपर वाले का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, आउटपुट ऐसा होगा। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। आउटपुट कैसा होगा, मान लो कि यहां दे दिया मैंने 10 और यहां दे दिया 10, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 गुना 10 बराबर 100। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इसी तरह से आप क्या बना लोगे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन।
क्या बनाओगे? डिवीजन बनाओगे और सब्सट्रैक्शन बनाओगे। और एक क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम। और लास्ट एक क्लास है कल शाम तक मुझे इसका आंसर नहीं मिला, एमसीएम क्लास भूल जाओ, क्योंकि तुम ना पढ़ने वाले थे ना पढ़ने वाले हो, सिर्फ टाइम पास करने के लिए टीचर का हेडेक बनाते हो कि नहीं सर मेरे को क्लास करना है। जब कॉलेज खुला तो कोई नहीं आए। चलो हम बोले ना 24 आवर रेडी है, तुम जब तक पढ़ोगे हम तब तक पढ़ाएंगे, लेकिन ये भूल जाओ कि टीवी दिखाएंगे हम तुमको। हम पढ़ाते रहे तुम सोओगे, ये नहीं होने देंगे। except for number and display its addition, like enter first number, enter second number, enter थर्ड नंबर। मान लो इस बार दे दिए एक, उसके बाद इंटर फोर्थ नंबर, मान लो इस बार दे दिए 10। तब आंसर क्या आना चाहिए? कितना प्लस 1 प्लस 10 और फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? 11 इसमें जोड़ दो, 2 1 3 34 होगा। ये रहा तुम्हारा आउटपुट। ये 3 प्रोग्राम बनाओगे और क्या बोलो तुमको, बनाने के बाद कॉपी में उसका ड्राई रन करोगे। ड्राई रन करने में जानते हो कि मेमोरी बनाना पड़ेगा। ड्राई रन करोगे, आफ्टर दैट पूरा करने के बाद मेरे को आप उसका पीडीएफ बना के सेंड कर दोगे। थैंक यू, गुड नाइट। मतलब आपका 2 चीज कंप्लीट हो गया कि वैल्यू मांगना कैसे है, कमेंट लाइन कैसे बनेगा। तो हम अब 3 चीज सीख चुके हैं, इनपुट भी सीख गए, आउटपुट भी सीख गए और प्रोसेस भी सीख गए। नेक्स्ट टॉपिक जब इसको तुम कंप्लीट कर दोगे तो तुम्हारा होगा ऑपरेटर का। ठीक है, इसको कंप्लीट करके मेरे को भेज दो, और जो जो नहीं भेजोगे कल शाम के 6 बजे तक सबके सब क्लास से बाहर, चाहे कल ही मेरे को क्लास बंद करना पड़े। थैंक यू, गुड नाइट।